अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आवाज़ पॉइंट पे आपका होस्ट मंसूर अफजल। अमेरिका में हसास मकामात के करीब एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे के उड़ने की खबर ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजिंग सैटेलाइट के होते हुए अमेरिका की सरजमी की निगरानी के लिए निस्बतन गैर नफीस आला क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। चीन ने कहा है कि रियासत मोटा के ऊपर देखा गया गुब्बारा महज एक सिविलियन हवाई जहाज़ है जो अपने तयशुदा रास्ते से हटा गया था, लेकिन अमेरिका को शोभा है कि ये ऊंचाई से निगरानी का आला है और ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूर की चीज़ों को आसानी से देखा जाए। इस मखसूस गुब्बारे की सलाहियतें चाहे जैसी भी हों, अमेरिका ने इस खतरे को इतनी संजीदगी से लिया है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का दौरा चीन मुलतवी कर दिया गया। अमेरिका ने इस खतरे को इतनी संजीदगी से लिया है कि अमेरिका वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का 6 और 5 फरवरी को जो दौरा चीन था वो मुलतवी कर दिया गया। गुब्बारे से निगरानी जासूसी की सबसे कदीम तरीन टेक्नोलॉजी में से एक है, जिसके ज़रिए बड़ी से बड़ी चीज़ों को वाज़ह देखा जा सकता है और छोटी से छोटी चीज़ों को भी आसानी से फ़ज़ा से देखा जा सकता है। जापानी फ़ौज ने इन्हें दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका में आग लगाने वाला बम चलाने के लिए इस्तेमाल किया। सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन की तरफ से भी बड़े बड़े पैमाने पर जासूसी गुब्बारे इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन ये गुब्बारा आज अमेरिका को इस कदर सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। हाल ही में अमेरिका मुबैना तौर पर पेंटागन की निगरानी के नेटवर्क में ऊंचाई पर उड़ने वाला इन्फ्लेटर्स गुब्बारे जैसे आलात जिनमें हवा बड़ी होती है को शामिल करने पर मजबूर कर रहा था। जदीद गुब्बारे आमतौर पर ज़मीन की सतह से 8 लाख फीट से 12 लाख फीट से 24 किलोमीटर से 37 किलोमीटर के दरमियान मंडलाते रहते हैं, लेकिन गुब्बारा मिसाइलों के अड्डों के करीब आ रहा था। रास्ते से भटक जाने का इम्कान ज़ाहिर नहीं होता। एयर पावर पर अबूर करने वाला तजिया कार ही UN ने को बताएगा कि बीजिंग शायद ऑफ वाशिंगटन को ये इशारा देने की कोशिश कर रहा है। हम तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर के साथ साथ हर किस्म की ज़रूरी ज़राए को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरह की संजीदगी को हवा दिए बगैर मुकाबले के लिए हमेशा तैयार हैं। इसके लिए बज़ाहिर ये ज़रूर गुब्बारे से बेहतर है और कौन सा हाल है। UN मंग का कहना है कि गुब्बारा एक मखसूस मिसाइलों के अड्डों के करीब उड़ रहा था, जिससे उनके रास्तों से भटक जाने का इम्कान ज़ाहिर नहीं होता। चीन के पास अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जासूसी के दूसरे ज़राए मौजूद हैं। गुब्बारे का मकसद अमेरिकियों को सिंगल भेजना था। अमेरिका महकमा दफा जुमेरात को कहा कि गुब्बारा नुमाया तौर पर इतनी ऊंचाई पर है कि जहाँ शहरी फ़ज़ा ट्रैफिक फाल है। चीन के मामलात पर महारत रखने वाले डॉक्टर बेनिजन हो का कहना है कि बीजिंग के पास निगरानी की ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। सिंगापुर के S.O. राजा रतम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में चाइना प्रोग्राम के ऑर्डिनेटर डॉक्टर हो ने वजाहत की है कि चीन के पास अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के जासूसी करने का कोई और मालूमात हासिल करना चाहता है। उनका मानना है कि गुब्बारे का मकसद अमेरिकियों को सिग्नल भेजना है। ये भी देखना था कि अमेरिकियों का क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर होगा। ये भी हो सकता है कि चीन चाहता था कि अमेरिका गुब्बारे की मौजूदगी से बाखबर होगा। कानिया कौंसल बराए अखलाकियात में बैनुल अक़वामी अमूर से वाबस्ता आर्थर हाईलैंड मशील का कहना है कि शायद इसका मकसद महज यही होगा कि इसकी मौजूदगी से खबर हो जाए। इनका कहना है कि शायद चीन को कोई संगीन खतरा है और बगैर ये ज़ाहिर करने के गुब्बारा इस्तेमाल कर रहा हो। इसके पास अमेरिकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने की जदीद तरीन तकनीक्स हैं और इस लिहाज से गुब्बारा एक बेहतरीन इंतखाब है। तहम माहिरीन का कहना है कि गुब्बारे को जासूसी कैमरों और रेडार सेंसर्स जैसी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया जा सकता है और निगरानी के लिए इस गुब्बारे का इस्तेमाल कुछ फ़ायदे हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन या सेटेलाइट के मुकाबले में कम महंगे हैं और इन्हें कहीं भी भेजा जा सकता है। गुब्बारे की धीमी सी रफ्तार उसे ज़्यादा देर तक टारगेट एरिया की निगरानी करने पर मजबूर करती है, जिससे ये बड़े से बड़े हदफ को बड़ी आसानी से अचीव कर सकता है। नाज़रीन, अमेरिका को अब इस बात का डर है कि चीन उनकी निगरानी क्यों कर रहा है और वो इस जंग से बाज़-जाब क्यों करना चाहता है। आखिर जिस जंग को वो नहीं छेड़ना चाहते उस जंग को चीन क्यों आगाह करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, आने वाली वीडियोस में इसी की बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।